हाय फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल मनीष स्टडी पॉइंट पर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज का यह वीडियो उन प्रतियोगियों को समर्पित है जो राजस्थान के किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है पूर्वी मैदानी प्रदेश और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भी ना भूलिए दोस्तों। और मेरा टेलीग्राम चैनल है मनीष स्टडी पॉइंट के नाम से, तो दोस्तों आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उस पर न्यू वैकेंसी की जानकारी और टॉपिक की पीडीएफ भी जरूर मिलेगी दोस्तों। तो अपने टॉपिक पर बात करते हैं। पूर्वी मैदानी प्रदेश का पहला क्वेश्चन आता है यहाँ पर, राजस्थान के पूर्वी मैदानी भाग में बहने वाली अधिकांश नदियों का पानी कहाँ जाता है। तो राजस्थान के जो पूर्वी मैदान है उस पूर्वी मैदानी भाग में बहने वाली जो अधिकांश नदियों का पानी कहाँ जाता है, तो पहला ऑप्शन आता है अरब सागर में, दूसरा ऑप्शन आता है बंगाल की खाड़ी, तीसरा ऑप्शन आता है मन्नार की खाड़ी में और चौथा ऑप्शन आता है दक्षिणी चीन सागर में। तो दोस्तों इसका आंसर आएगा बंगाल की खाड़ी में। अगला तो दोस्तों यहाँ पर छोटी सी जानकारी और लिखी हुई है, जो पूर्वी मैदानी भाग की जो नदियों का पानी है वह यमुना के माध्यम से बंगाल की खाड़ी में गिरता है। यानी कि जो पूर्वी मैदानी भाग में जो जितनी भी नदियाँ बहती हैं वह पहले यमुना में जाती हैं और यमुना के माध्यम से फिर बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं दोस्तों। लेकिन जो दक्षिणी भाग में बहने वाली जो माही व उसकी सहायक नदियों का पानी है ना, जो खंबात की खाड़ी अरब सागर में गिरता है दोस्तों। इस लाइन को जरूर याद रखना, ये एग्जाम में पूछी जाती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आता है, राजस्थान का सर्वाधिक उपजाऊ भौतिक प्रदेश कौन सा है। राजस्थान का सर्वाधिक उपजाऊ भौतिक विभाग कौन सा है। तो दोस्तों इसका पहला ऑप्शन आता है अरावली पर्वतीय प्रदेश, दूसरा ऑप्शन आता है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, तीसरा ऑप्शन आता है पूर्वी मैदानी भाग और चौथा ऑप्शन आता है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों यहाँ पर उपजाऊ भौतिक विभाग बताना है, तो दोस्तों यहाँ पर पूर्वी मैदानी भाग उत्तर आएगा दोस्तों इसका। तीसरा क्वेश्चन आता है, राजस्थान के पूर्वी मैदानी भाग में वर्षा का वार्षिक औसत कितना है। तो राजस्थान है, उस राजस्थान के पूर्वी मैदानी भाग में वर्षा का जो वार्षिक औसत है वह कितना प्रतिशत है, कितने सेमी है। तो पहला आता है 40 से 60 सेमी, दूसरा आता है 50 से 80 सेमी, तीसरा आता है 60 से 100 सेमी और चौथा आता है 30 से 60 सेमी। तो दोस्तों इसका आंसर आएगा 50 से 80 सेमी तक यहाँ पर पूर्वी मैदान में वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन आता है, राजस्थान के पूर्वी मैदानी भाग में बहने वाली नदियों का प्रवाह किस दिशा की ओर है। जो राजस्थान के पूर्वी मैदानी भाग में जो नदियां बहती है उसका प्रवाह किस दिशा में है, तो ये दिशा बतानी है अपने को। पहला ऑप्शन आता है पश्चिम में, दूसरा ऑप्शन आता है पूर्व में, तीसरा ऑप्शन आता है दक्षिण और चौथा ऑप्शन आता है उत्तर। तो दोस्तों इसका आंसर आएगा पूर्व में। जो पूर्वी मैदानी भाग में जो नदियाँ हैं उस नदियों का जो प्रवाह क्षेत्र है वह पूर्व दिशा की ओर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पर, छप्पन के मैदान राजस्थान के किस नदी बेसिन में स्थित है। जो छप्पन का मैदान है वह राजस्थान के किस नदी बेसिन में स्थित है दोस्तों, तो यह बताना है इसका आंसर। तो पहला ऑप्शन आता है माही, दूसरा ऑप्शन आता है चंबल, तीसरा ऑप्शन आता है बनास और चौथा ऑप्शन आता है लूनी। तो दोस्तों इसका आंसर आएगा माही। जो माही बेसिन है, इस माही बेसिन के क्षेत्र को छप्पन के मैदान भी कहा जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आता है, पूर्वी मैदानी भाग। पूर्वी मैदानी भाग को कितने नदी बेसिनों में बांटा गया है। जो पूर्वी मैदानी भाग है उस कितने नदी बेसिनों में बांटा गया है दोस्तों। तो पहला ऑप्शन आता है 5, दूसरा ऑप्शन आता है 4, तीसरा ऑप्शन आता है 3 और चौथा ऑप्शन आता है 2। तो दोस्तों इसका आंसर आएगा 6, 3 आएगा इसका आंसर। तो पूर्वी मैदानी भाग है उसको 3 नदी बेसिनों में बांटा गया है। तो 3 नदी बेसिन कौन कौन से हैं, तो चंबल बेसिन, दूसरा आता है बनास व बाण गंगा बेसिन और तीसरा आता है माही बेसिन। पहला बेसिन कौन सा है, चंबल बेसिन, दूसरा बेसिन कौन सा है, बनास व बाणगंगा बेसिन, तीसरा ऑप्शन आता है यहाँ पर माही बेसिन दोस्तों। अगले कुछ फैक्ट्स हैं दोस्तों। राजस्थान का कौन सा बेसिन अवनालिका अपरदन की समस्या से ग्रस्त है। ये रिट एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। राजस्थान का कौन सा बेसिन अवनालिका अपरदन की समस्या से ग्रस्त है, तो आंसर आएगा चंबल बेसिन। कौन सा, चंबल बेसिन। अगला क्वेश्चन आता है, राजस्थान के किस नदी बेसिन को उत्खात स्थलाकृति कहा जाता है। यानी जो किस नदी बेसिन को उत्खात स्थलाकृति भी कहा जाता है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर आएगा चंबल बेसिन को। किसको कहते हैं, चंबल बेसिन को। इसे बेडलैंड टोपोग्राफी भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, बेडलैंड टोपोग्राफी। अगला फैक्ट आता है, मालपुरा करौली का मैदान किस प्रदेश का भाग है। जो मालपुरा करौली का जो मैदान है वो किस प्रदेश का भाग है, यह पूर्वी मैदानी प्रदेश का भाग है। किसका भाग है, पूर्वी मैदानी प्रदेश का। ये किस क्वेश्चन आ जाए कि मालपुरा करौली का मैदान किस बेसिन में आता है, तो यह बनास बेसिन के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत, बनास बेसिन के अंतर्गत।
अगला फैक्ट है पीडमांट का जो मैदान है किस नदी बेसिन का भाग है। जो पीडमांट का मैदान है वह किस नदी बेसिन का भाग है। तो पीडमांट का मैदान भी पूर्वी मैदानी भाग का ही प्रदेश है। तो दोस्तों जो पीडमांट का मैदान वह बनास बेसिन का भाग है। दोस्तों किसका भाग है, बनास बेसिन का। प्रतापगढ़ व बांसवाड़ा के बीच के भूभाग को किस नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्रतापगढ़ व बांसवाड़ा के बीच का जो भूभाग है उसको किस नाम से जाना जाता है। तो छप्पन के मैदान के नाम से जाना जाता है, जो माही बेसिन के अंतर्गत आता है। छप्पन के मैदान में माही बेसिन के अंतर्गत आता है। अगली बात आती है दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग। जो अगला प्रदेश आता है दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग, इसका पहला क्वेश्चन आता है राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी पठारी भौतिक क्षेत्र देश के किस भौतिक विभाग का हिस्सा है। राजस्थान का जो दक्षिणी पूर्वी पठारी भौतिक प्रदेश है वह किस भौतिक विभाग का क्षेत्र है। तो पहला ऑप्शन आता है उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, दूसरा ऑप्शन आता है उत्तर का वृहत प्रदेश, तीसरा ऑप्शन आता है तटीय मैदान और चौथा ऑप्शन आता है प्रायद्वीपीय पठारी भाग। तो दोस्तों इसका आंसर आएगा प्रायद्वीपीय पठारी भाग। यह भारत का जो भौतिक विभाग है इसके प्रायद्वीपीय पठारी भाग का हिस्सा है। दोस्तों अगला फैक्ट आता है दक्षिण पूर्वी पठार को राजस्थान में अन्य किस नाम से जाना जाता है। जो दक्षिणी पूर्वी पठार है इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो इसे हाड़ौती के पठार के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से, हाड़ौती के पठार के नाम से जाना जाता है। दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग का किसका उपभाग है। जो दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग है यह किसका उपभाग है। दोस्तों जो दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग को बताने किसका उपभाग है, यह मालवा के पठार का उपभाग है। किसका, मालवा का जो पठार है इसका उपभाग है। दोस्तों अगला जो फैक्ट आता है दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग किस प्राचीन भूखंड का भाग है। तो दक्षिणी पूर्वी जो पठारी भाग है वह किस प्राचीन भूखंड का भाग है। तो दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग है जो गोंडवाना लैंड का जो प्राचीन भूखंड उसका भाग है। दोस्तों अगला क्वेश्चन आता है कौन सा भ्रंश, जो कौन सा सीमा भ्रंश है जो अरावली को शेष राजस्थान से अलग करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा सीमा भ्रंश है जो अरावली प्रदेश को शेष राजस्थान से अलग करता है। तो उसका नाम है महान सीमा भ्रंश। कौन सा है, महान सीमा भ्रंश है। दोस्तों अगला क्वेश्चन आता है बूंदी की पहाड़ियाँ या आडा वाला पर्वत। बूंदी की पहाड़ियों को क्या कहते हैं, आडा वाला पर्वत। किस जिले में, तो पहली बात तो बूंदी जिले में है और इसकी आकृति कैसी है, अर्धचंद्राकार आकृति में फैले हुए हैं। दोस्तों जो बूंदी की पहाड़ियाँ जिसे आडा वाला पर्वत भी कहा जाता है वह बूंदी जिले में है और ये अर्धचंद्राकार आकृति में फैली हुई हैं। अगली बात आती है मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियाँ कहाँ हैं। मुकुंदवाड़ा कोटा में है। दोस्तों तो कोटा जिले में स्थित है मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियाँ, ध्यान रखना। मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं, तो कोटा जिले में स्थित है। अगली बात आती है डाबी पठार कहाँ है। तो डाबी पठार बूंदी जिले में है। कोटा व बूंदी जिले के बीच के क्षेत्र को डाबी पठार कहा जाता है। डाबी पठार जो बूंदी जिले में है जिसे कोटा व बूंदी जिले के बीच का क्षेत्र है। अगली बात आती है ऊपरमाल का पठार। जो ऊपरमाल का पठार है जो बिजोलिया से लेकर के भैंसरोडगढ़ चित्तौड़ तक फैला हुआ है। दोस्तों बिजोलिया भीलवाड़ा से लेकर के भैंसरोडगढ़ चित्तौड़ तक ऊपरमाल का पठार है। अगला फैक्ट आता है कोटा पठार कहाँ है। तो कोटा पठार कोटा जिले में है। दोस्तों कोटा पठार कहाँ है, कोटा जिले में है। अगला बात आती है यहाँ पर शाहबाद उच्च भूमि। शाहबाद उच्च भूमि है वह बारां जिले का उत्तरी भाग है। किसका, बारां जिले का उत्तरी भाग है। डंग व गंगधार उच्च भूमि। डग व गंगधार उच्च भूमि कहाँ है, तो झालावाड़ में कहाँ है, झालावाड़ में स्थित है डग व गंगधार भूमि। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। दोस्तों थैंक यू। और मेरे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लेना दोस्तों, मनीष स्टडी पॉइंट के नाम से। ओके थैंक यू दोस्तों।